सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न क्या है, किसके विरुद्ध किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कितना सजा का प्रावधान है, सारी बातों को आज डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। मैं एडवोकेट ए के शर्मा, न्याय सेवा दल से। यदि आप घरेलू हिंसा या फिर लिंग के आधार पर बने हुए कानून के दुरुपयोग से पीड़ित पुरुष हैं तो आप न्याय सेवा दल से निःशुल्क कानूनी सलाह एवं परामर्श ले सकते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। अब समझते हैं यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए, पहले इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 354A में था, जो कि वर्तमान में अब भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 75 के तहत है। ध्यान रहे, ये जो सेक्शन है ये सिर्फ पुरुष के विरुद्ध ही की जा सकती है, यानी कि अपराधी हमेशा पुरुष ही होगा और शिकायतकर्ता हमेशा महिला ही हो सकती है। किन्नर के बारे में तो लॉ बात ही नहीं करता। तो अब समझते हैं। नंबर एक पर कहते हैं कि कोई भी पुरुष किसी महिला से अनवांटेड यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कॉन्टैक्ट बनाता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी कि शारीरिक संपर्क बनाता है। नंबर 2, कोई पुरुष किसी महिला से सेक्स की रिक्वेस्ट करता है या डिमांड करता है महिला की इच्छा के विरुद्ध। कोई पुरुष पोर्नोग्राफी दिखाता है या दिखाने के लिए मजबूर करता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है जिसकी सजा का प्रावधान 3 वर्ष तक भी हो सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर फाइन और सजा भी की जा सकती है। और इसी की सेक्शन 4 कहती है, यदि महिला के विरुद्ध में कोई भी कलर्ड रिमार्क किया यानी कि रंगीन टिप्पणी की, तो उसकी सजा का प्रावधान अधिक से अधिक 1 वर्ष तक किया जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है, और दोनों भी किया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैंने लॉ बताया आपको, ये वो लॉ है जो हमारी भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है, यानी कि मैंने सिर्फ लॉ बताया। अब मेरे अपने निजी विचार है, और यदि महिला पुरुष के विरुद्ध ये सब करती है तो कानून इस सेक्शन के तहत कहता है तो ये अपराध ही नहीं है। दूसरी बात, कानून किन्नर के लिए तो अपराध के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हमारे कानून की कुछ खामियां हैं जिनको मैं आपसे उजागर कर रहा हूं, क्योंकि हम दूसरे तरीके से समझते हैं कानून को और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको कानून के बारे में बताना था, साथ ही साथ मुझे अपने निजी विचार भी आपके सामने रखने थे, मैंने रख दिए। धन्यवाद।